Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this video we are going to discuss some important issues connected to your CLAT 2024 examination, wherein we'll try to identify whether the CLAT 2024 examination will be highly competitive or not. क्या वो टफ एग्जाम होगा, पेपर टफ होगा, कंपटीशन टफ होगी, क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों ये समझिए, पेपर कैसा भी हो, है ना, पेपर अगर इजी हुआ या टफ हुआ, ठीक है, उससे मोटा मोटा तौर पे मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंपटीशन से. ठीक है, सो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपटीशन का नेचर इस बार कैसे होगा, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि भैया पेपर का पैटर्न भी कैसा रहना चाहिए. ठीक है, देखो इस साल तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होना, दैट इज प्राइमरली ब्रिंगिंग यू कैन से मोर कंपटीशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बढ़ोतरी है. नंबर 2, इस साल बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा मिला, बिकॉज द एग्जाम डेट वॉज प्रेडिक्टेबल. पता था कि दिसंबर महीने में आने वाली है. ठीक है, सो दैट इज इट इज प्रीटी क्लियर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. सो पीपल माइट हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर 2 years in advance or 1 year in advance. ठीक है, इवन फॉर द ड्रॉपर दे गॉट मोर टाइम. सो दैट मीन्स गेटिंग मोर टाइम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स मोर कॉम्पिटिशन, है ना. ये बात तो सही है. हावेवर देखिए दोस्तों, एग्जाम के जब नज़दीक पहुंचते हैं ना, ठीक है, तो कितने भी साल की तैयारी करी होती है, ठीक है, आखिरी के समय पे जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, ठीक है, वो बंदा इस एग्जाम को फोड़ेगा. तो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, ठीक है, तो भैया आप तो फोड़ने वाले हो, ये पक्का है. ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज this year for the first time there are less number of questions. 150 से के सामने 120 questions. क्लैट के इतिहास में इतने कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहली बार हो रहे. 120 क्वेश्चंस. नाउ दैट टेल्स कि भैया आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है क्वेश्चंस को छोड़ने की. आपके पास चॉइसेस कम है कि कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा रिजेक्ट करें. ठीक है ना. तो भैया ये आपके पास चॉइसेस कम है. नाउ दैट ब्रिंग्स प्रेशर टू द स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से मेरा मानना है दैट दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर द कट ऑफ विल गो लिटिल डाउन. ठीक है, मैं भी उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा. ठीक है, पर यह पक्का है कि कट ऑफ कम जाएगा बिकॉज 120 क्वेश्चंस है. नाउ द गेम इज इन द हैंड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर good at accuracy. This not just a game of speed. अब सिर्फ और सिर्फ स्पीड की लड़ाई नहीं बची है ना, अब एक्यूरेसी की भी लड़ाई है. ठीक है, सैंपल पेपर के नजरिए से अगर मैं देखूं तो अभी तक इन्होंने जो 4 सैंपल पेपर दिए, उन 4 सैंपल पेपर से मुझे यह पता चलता है दैट जीके इज गोइंग टू बी मोर डाइवर्स. ठीक है, मोर डिटेल्ड, मोर डीपर. ठीक है, सो जिन बच्चों ने साल भर तैयारी करी है, ठीक है, दे विल बी ऑलवेज इन दी बेनिफिट. ठीक है, तो दोस्तों जीके के लिए मेरा मानना है कि देयर आर भले 60-70,000 स्टूडेंट्स क्लैट का एग्जाम लिखते हैं, पर बहुत कम बच्चे जेन्युइनली जीके की तैयारी करते हैं. बहुत कम बच्चे पूरे साल भर ढंग का जीके करते हैं. अगर आपने साल भर ढंग का जीके करा है, ग्रेट, यू आर इन अ ग्रेट हैंड्स, यू आर इन ग्रेट एडवांटेज, यू आर गेटिंग इनटू दी गुड कॉलेज. ये पक्का है, क्योंकि ये साल भर का गणित है ना. ये समझना डिटेलिंग पार्ट है. जिस बंदे ने जब भी कोई इश्यू पढ़ा, जैसे इजराइल हमास का वॉर हुआ, तो उस बंदे ने जानने की कोशिश करी कि इजराइल की शुरुआत कैसे हुई, इजराइल का पहला लड़ाई क्या हुआ. ठीक है, इंडिया श्रीलंका का अगर कोई इश्यू हुआ, या इंडिया और पाकिस्तान का कोई इश्यू हुआ, या बांग्लादेश का. सो पीपल हैव एक्चुअली गॉन टू दैट डेप्थ ऑफ इट, और डेप्थ में जाने के लिए आपके पास समय होना जरूरी था, आपने ढंग से तैयारी करी होनी चाहिए. दैट इज 1. नंबर 2, कॉन्ट इज कैलकुलेटिव इन नेचर, काफी कैलकुलेटिव है. ठीक है, तो दैट मीन्स पीपल आर नॉट गुड एट कॉन्ट, ठीक है, उनको एग्जाम के दौरान ये ध्यान रखना है कि अगर कैलकुलेटिव आया तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे. ठीक है ना. तो अगर मैं इन जनरल वे में बात करूं, बहुत सारे बच्चे कॉन्ट के क्वेश्चंस छोड़ने वाले, तो 120 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो वैसे ही चले गए. ठीक है, तो करीबन 108 के आजू बाजू का लड़ाई बचा है. ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द पैसेजेस विल बी चैलेंजिंग. सो इस बार भी लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस काफी इजी थे, बट इंग्लिश के पैसेजेस आर रीजनेबली चैलेंजिंग. इवन इन द एक्चुअल एग्जाम आई बिलीव दे विल रिमेन चैलेंजिंग.
ठीक है. सो ओवरऑल मेरा ये मानना है दैट पेपर विल नॉट बी वेरी टफ, इट विल बी मॉडरेट, है ना. पेपर विल नॉट बी वेरी टफ, इट विल बी मॉडरेट. यस, इट विल बी लिटिल लेंदी, इट विल बी लिटिल लेंदी. ओके, ठीक है, इट विल बी लिटिल लेंदी जनरली. जैसे अगर मैं आरसी के अंदर बात करूं तो आरसी में अगर पर सेट 6 क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, सो देन देयर आर 4 पैसेजेस, ठीक है, दैट इज हाउ इट विल बी. सो आई बिलीव 4 पैसेजेस हियर इन आरसी, ठीक है. लीगल में आई थिंक देयर विल बी 6 पैसेजेस, ठीक है. इन एलआर लॉजिकल रीजनिंग आई बिलीव देयर विल बी 5 पैसेजेस, ठीक है. सो दैट मीन्स सम अराउंड 15 पैसेजेस विल बी देयर, और उस 15 पैसेजेस में से आपको काम करना होगा, मतलब लेंदी होगा, ये पक्का है, ठीक है. पेपर लेंदी होने वाला है, ये पक्का है. टफ, बहुत ज़्यादा अजीब टफ नहीं होता है कोई भी क्लैट का पेपर, ये समझ लीजिए इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है ना. ये समझना आपने जो तैयारी करी है उसके मुताबिक, आपने जो तैयारी करी है उसके मुताबिक आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज होगी, आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप उसमें से अपने नंबर उठा सकते हो, ये पक्का है, ठीक है ना. चलिए, ग्रेट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. रिमेंबर ऑलवेज, एग्जामिनर विल बी ऑलवेज 10 स्टेप्स अहेड ऑफ यू. आप जितनी भी तैयारी करके आए होंगे, जितने भी अलग अलग मॉक लिख के आए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ अलग दिखेगा, नया दिखेगा, चैलेंजेस दिखेंगे, पर डरना मत, है ना, डरना मत. डोंट हैव दैट कोल्ड फीट, जस्ट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम हैड अ कोल्ड फीट. प्लीज डोंट गेट इनटू दैट मोड, ठीक है. अजीब होगा, ठीक है, कुछ भी शॉक वैल्यू हो सकती है, नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, एग्जाम के दौरान, पर तुम्हें पता है उसमें से बाहर निकलना है. यस और नो, यू नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है. हर बंदे के लिए ऐसा एक इंपॉर्टेंट दिन होता ही है, ठीक है. आपके लिए वो इंपॉर्टेंट दिन 3 दिसंबर है, ठीक है. मेक श्योर दैट यू, इवन इफ यू गेट कोल्ड फिट, यू नो हाउ टू ओवरकम दैट. Yes or no? That is what you have to train yourself for. ठीक है. So what rank should I keep in mind while you can say I am preparing for this in the last few days? ठीक है. तो मैं आपके सामने एक मजेदार सा मुद्दा बताना चाहूंगा कि क्या स्कोर के ऊपर क्या रैंक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपना नंबर अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है. अगर मैं लास्ट ईयर के एनएलयू के, है ना, अलग अलग एनएलयूज के EIR स्टार्ट और EIR एंड अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है, ये मैंने जनरल कैटेगरी का बनाया बड़ी मेहनत से, है ना, क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम ये पूरी लिस्ट निकालता है, ठीक है, कि भैया किस किस का एडमिशन लगा, क्या रैंक के ऊपर पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में क्या रैंक के ऊपर फलाने एनएलयूज में एडमिशन एंड हुआ. तो उन डेटा को कलेक्ट करते हुए, ठीक है, 5वें दैट इज 5th काउंसलिंग राउंड के बाद क्या AIR, यू कैन से कौन से एनएलयू पे कौन से AIR पे एंड हुआ, उसका पूरा चिट्ठा मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया है. चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इसको समझते पहले. ये रहा आपके सामने, यू कैन से एनएलयू बैंगलोर. पहले एनएलयू बैंगलोर स्टार्टेड विथ AIR 1, ended with AIR 114 for general category. Similarly, Nalsar Hyderabad started at 25, ended at 177. ठीक है. अब आप ये नंबर को, है ना, ये नंबर को नोट करिए इसके साथ, ठीक है. लास्ट ईयर ये क्लैट 2023 का स्कोर वर्सेस रैंक का कैलकुलेशन है, ठीक है. आप देखिए क्या नंबर पे कहानी चल रही है, ठीक है. अगर आपको NLSIU बैंगलोर में चाहिए था एडमिशन, सो यू वांटेड अ स्कोर इन द रेंज ऑफ 95 या 97 के आजू बाजू चाहिए था. अगर आप 95-97 लेकर आते तो आपको NLSIU बैंगलोर में एडमिशन मिल जाता. इन अदर वर्ड्स, अगर आप टॉप 110-115 में हो तो आपको NLSIU बैंगलोर में एडमिशन मिलेगा. इस साल NLSIU बैंगलोर में सीट्स थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो उस मुताबिक दिस नंबर में पॉसिबली गो टू 120 रैंक और 125 रैंक, नॉट मोर देन दैट. भोपाल 463, कोलकाता 260, जोधपुर 383, रायपुर 805, गांधीनगर एट 462. ऑल दिस आर जनरल कैटेगरी. ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात हो रही है. डोमिसाइल कोटा नहीं बता रहा मैं, न SC, न ST, न OBC, न EWS. इट इज ओनली जनरल ऑल इंडिया कोटा, नॉट इवन अ वुमेन कैटेगरी, ठीक है, नॉट इवन अ वुमेन कैटेगरी.
ठीक है, आप अपने हिसाब से नंबर देखिए। लखनऊ 749, ठीक है, पंजाब, पटना, ठीक है, कोची। सो दिस आर, पटना के अंदर बीए का भी कोर्स है और बीबीए का भी कोर्स है, ठीक है, उसका दोनों का अलग अलग मैं आपके सामने नंबर लेके आया हूं। उड़ीसा, रांची, आसाम, विशाखापट्टनम, ठीक है, दिस आर दी नंबर्स। त्रिची के पास 2 कोर्सेस। आपको ये देखना था मुंबई, अगर आपको मुंबई में जाना है देन यू नीड 590 का ऑल इंडिया रैंक, ओके। एंड देन नागपुर के पास 2 कोर्सेस, औरंगाबाद के पास 2 कोर्सेस, शिमला के पास 2 कोर्सेस, ठीक है। तो ये आपके सामने AIR स्टार्ट और AIR एंड का कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखें, ठीक है, तो लास्ट ईयर समवन हु इज गेटिंग 78 मार्क्स विल गेट सम अराउंड 1000 रैंक, और उस 1000 रैंक के अंदर उसको कौन से NLUs मिलने वाले थे, सम अराउंड यू कैन से आपको 1000 के अंदर मिलने वाला था अप टू पंजाब, ठीक है, अप टू पंजाब आपको मिल जाएगा, या इवन यू गेट अप टू पटना, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। उड़ीसा भी आपको पॉसिबल था, ठीक है। सो दैट मीन्स ये लास्ट ईयर का गणित था। नाउ इफ आई प्रेडिक्ट अबाउट 2024, सो क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन बेस्ड होगा इन 4 फैक्टर्स के ऊपर। पहला, क्योंकि लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो मेरा ऐसा मानना है कि यहां पे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स उतना परफॉर्म नहीं करेंगे, हाँ, टॉप 100 बच्चों में वो नंबर करीबन 2-1 मार्क्स ही कम करेगा, पर जो टॉप 1000 रैंक है उसमें करीबन 8 से 9 मार्क्स का चेंज होगा। रिजनेबल टाइम अवेलेबल है स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए, सो दैट मीन्स कट ऑफ बहुत नीचे तो नहीं जाना चाहिए। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस में अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, और इस साल जो स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे मॉक दे रहे हैं उनका रिजल्ट मैं देख रहा हूं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो मॉक लिखा जा रहा है उसका अगर मैं रिजल्ट देखूं तो वहां से मुझे एक नंबर समझ में आता है कि बच्चे किस नजरिए से परफॉर्म करने वाले हैं, और इसकी वजह से आई एम प्रेडिक्टिंग दिस नंबर। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू कीप दिस नंबर्स इन माइंड। अगर आपके मन में, ठीक है, फलाना पर्टिकुलर रैंक लाने का मन में विचार है तो इतना स्कोर तो आपको चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा ये समझते हैं। 100 रैंक विल बी एट सम अराउंड 88 के आजू बाजू, है ना। टॉप 100 रैंक विल बी सम अराउंड 88, ठीक है, 88-90 के आजू बाजू रहेगा। 200 रैंक विल बी एट 86, 300 रैंक विल बी एट 80। अगर आप 80 मार्क्स के ऊपर लाएंगे तो यू विल बी इन टॉप 400 रैंक। ऑल इंडिया कोटा के मुताबिक आपको चाहिए एडमिशन इन MNLU मुंबई, यू विल गेट इट। मुंबई में एडमिशन मिलना इज अ वंडरफुल थिंग, ये ध्यान रखना, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुंबई में बड़े बड़े यू कैन से मतलब लॉ फॉर्म्स अवेलेबल है, अच्छी नौकरियां अवेलेबल है, ठीक है, गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन मुंबई, सो दैट गिव्स यू अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इवन एट 76 यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग इनटू MNLU मुंबई, ठीक है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे NLSU बैंगलोर में मिले तो भैया आपको 88 के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, है ना। तो ये रहे आपके सामने नंबर्स, ठीक है, ये बिल्कुल नोट करना, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि भैया क्लैट 2024 का स्कोर और रैंक का प्रेडिक्शन मेरी तरफ से ये है। मैंने कोशिश करी है कि भैया आपको सही तरीके से चीज़ें बताऊं, ठीक है, पैरामीटर मैंने आपको सही तरीके से बताया। तो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन, प्रिपेयर वेल, एक्सपेक्ट दैट एग्जामिनर विल बी 10 स्टेप्स अहेड ऑफ यू, वो आपसे हमेशा आगे होगा, और इसकी वजह से वो पेपर आपसे हमेशा चैलेंजिंग बनाएगा। आपने कितने भी वैरायटी ऑफ पेपर देखे होंगे, कहीं ना कहीं शॉक वैल्यू तो आपको वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। प्लीज डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम। इट इज वेरी कॉमन फॉर मेनी ऑफ अस टू हैव अ कोल्ड फीट ड्यूरिंग द एग्जाम, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, पैनिक हो सकता है, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। लेट्स एक्सेप्ट इट, डेवलप मेथड्स कि अगर मुझे कोल्ड फीट होता है हाउ डू आई ओवरकम इट। एवरी वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट वे टू ओवरकम ऑन इट, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा जो इजी या कंफर्टेबल सेक्शन है वो मैं उसके क्वेश्चंस करूं, या मुझे पैराग्राफ में से कहीं से भी जो इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैं उसको पहले अगेन से अटेम्प्ट करूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आंखें बंद करो, डीप सांस लो,
पानी वानी पीने चले जाओ, है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 1-2 मिनट का, है ना. दैट्स हाउ पीपल ट्राई टू, यू कैन से, ओवरकम देयर कोल्ड फीट. दे इवन, यू कैन से, ओवरकम देयर कोल्ड फीट बाय, यू कैन से, डेवलपिंग अ रीप्लानिंग. मतलब अपने पेपर में वापस एक कैलकुलेशन करते हैं कि मैं कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करूं, है ना, रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं और उसके द्वारा अपने कोल्ड फीट को वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. दोस्तों ये ध्यान रहे दैट 3rd of December इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर एवरी वन ऑफ यू. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. और उस इंपॉर्टेंट दिन के लिए, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम ऑफ नॉलेज और द स्किल्स, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ मेंटल स्टेमिना, मेंटल स्टेबिलिटी, द स्ट्रॉन्ग माइंड का भी एग्जाम है ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने फाइनल खेला तो इट वॉज नॉट अबाउट जस्ट कि ऑन पेपर कौन सी टीम बहुत स्ट्रांग है. ऑन इन रियलिटी कौन सी टीम मेंटली बहुत स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग प्रिपेयर्ड थी, वो टीम जीतने वाली थी. Yes or no? It is not I am criticizing Indian cricket team का performance. No. I love my Indian cricket team. We have done wonderfully well. But still, it is that one day that matters. और वो वो एक दिन के लिए आपको तैयारी करनी है. आपने मॉक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करा, शायद एक मॉक में आपने बड़ा फोड़ दिया, 80 के ऊपर मार्क्स लेकर आए, 90 के ऊपर लेकर आए, सब बराबर है. ठीक है, पर दोस्तों वो एक दिन का परफॉर्मेंस मैटर्स द मोस्ट. और इसलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना जरूरी है कि मैं अपने आप को आखिरी के कुछ दिनों में अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाऊं. अपने आप को यह पुचकारना नहीं बात है कि अरे तेरा हो जाएगा, चिंता मत कर. ठीक है भाई, चिंता हो रही है, उससे बाहर निकले कैसे, उसके तरीके ढूंढे, है ना. अपने आप को एग्जाम के अंदर स्ट्रांग कैसे बनाए, वो तरीके ढूंढे. दैट इज वेरी क्रूशियल. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि एग्जामिनेशन के अंदर कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगी. आपको क्या नंबर टारगेट लेके चलना है वो मैंने आपको बताया. अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज. ठीक है, और मेरी तरफ से आपको क्लैट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.